हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, फोर फ्रेंड्स एंड अ लायन। इस स्टोरी को मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। फोर फ्रेंड्स एंड अ लायन, चार मित्र और एक शेर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देर वर फोर फ्रेंड्स, चार मित्र थे। दे वर स्टडिंग इन अ गुरुकुल, वह गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। गुरुकुल यानी कॉलेज में, तो वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। आउट ऑफ फोर, चारों में से वन ऑफ देयर फ्रेंड्स डिडंट स्कोर वेल इन हिज एग्जाम, चारों में से एक मित्र ऐसा था जो कि अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ना ला सका। समटाइम द थ्री इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, कभी कभार तीन बुद्धिमान मित्र मेड फन ऑफ द फोर्थ फ्रेंड्स, चौथे मित्र का मजाक उड़ाया करते थे। फॉर हिज फ्यूअर स्कोर, उसके कम अंकों की वजह से। आफ्टर कंप्लीटिंग दियर कॉलेज, अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में, यानी अपनी कॉलेज को उत्तीर्ण करने के बाद में, द थ्री इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, तीन बुद्धिमान मित्र, थॉट टू शो देयर नॉलेज, उन्होंने सोचा कि वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया को, वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे बाहरी दुनिया को। सो दे पैक्ड देयर थिंग्स, इसलिए उन्होंने अपना सामान को पैक किया। एंड सेट आउट, और वह निकल दिए, यानी घर से चल दिए। दे इंक्लूडेड द फोर्थ फ्रेंड, उन्होंने चौथे मित्र को भी शामिल कर लिया। ऑन हिज रिक्वेस्ट, उनके अनुमोदन पर, कि भैया तू भी हमारे साथ में चल। द थ्री फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग देयर स्किल्स वेल क्रॉसिंग द फॉरेस्ट, जंगल पार करते समय तीनों मित्र अपने कौशल पर चर्चा कर रहे थे। द फर्स्ट फ्रेंड सा सम बोन्स, पहले मित्र ने देखा कि कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्र से कहा दैट ही कैन टर्न दीज ब्रोकन बोन्स इनटू अ स्केलेटन, उसने अपने मित्र से कहा कि इन टूटी हड्डियों को वह एक ढांचा बना सकता है। एंड देन ही चैंटेड एंड कन्वर्ट दीज बोन्स टू अ स्केलेटन, और उसने मंत्रोच्चार किया और एक ढांचा तैयार कर दिया, उन टूटी हड्डियों के एक ढांचा बना दिया। द वंस बिलोंग टू अ लायन, और वह हड्डियाँ किसका था? शेर की हड्डियों का ढांचा बन के तैयार हो गया। वैन द सेकेंड फ्रेंड सा, जब दूसरे मित्र ने देखा, सा द स्केल्टन, उस ढांचे को जब दूसरे मित्र ने देखा, ही टोल्ड अदर फ्रेंड्स, तो उसने अपने बाकी दोस्तों से कहा दैट आई कैन फिल द फ्लैश एंड ब्लड, क्यों इसमें फ्लैश यानी मांस, उसमें मांस भर सकता है। एंड ब्लड, और खून को भर सकता है। इन दिस स्केल्टन, इस ढांचे में। एंड देन ही चैंटेड एंड फिल दैट लाइन, और उसने मंत्र का उच्चारण किया। चैंटेड यानी मंत्र का उच्चारण किया। एंड फिल, और भर दिया। दैट लाइन स्केल्टन विथ फ्लैश एंड ब्लड, और उस शेर के ढांचे में खून और मांस भर दिया। दिस टाइम द थर्ड फ्रेंड थॉट, दिस टाइम यानी इस समय, द थर्ड फ्रेंड थॉट, तीसरे मित्र ने सोचा, टू शो ऑफ हिज नॉलेज, अपने ज्ञान दिखाने का सोचा। ही सेड आई कैन गिव, उसने कहा, ही सेड यानी उसने कहा, आई कैन गिव लाइफ, कि मैं इसमें जीवन दे सकता हूँ। टू दिस लाइन बॉडी, इस शेर के शरीर में मैं जीवन दे सकता हूँ, जान डाल सकता हूँ। लाइफ यानी जान डाल सकता हूँ। द फोर्थ फ्रेंड, चौथा मित्र, हु वॉज ऑब्जर्विंग दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो कि कुछ दूरी से यह सब देख रहा था, यानी उनकी चर्चा बातें को सुन रहा था ध्यान से, गौर से। गॉट शॉक्ड, वह शॉक्ड रह गया, यानी आश्चर्यचकित रह गया। टू हेयर दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत के बारे में वह सुनकर कैसा रह गया? अक्का बक्का रह गया, यानी शॉक्ड रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह इसके ऊपर कन्वर्सेशन कर रहे थे, यानी बातचीत कर रहे थे कि मैं, जो चौथा फ्रेंड जो था, कह रहा था कि मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। ही इंटरप्टेड, उसने क्या किया? इंटरप्टेड किया, यानी उसने रोका कि भैया ऐसा मत करो। द अदर थ्री फ्रेंड्स, बाकी के तीन मित्र, एंड सेड इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा आइडिया नहीं है, अच्छा विचार नहीं है। टू गिव लाइफ, कि किसी को जीवन देना। टू वाइल्ड क्रीचर, और किसको जीवन देना? एक जंगली जीव के लिए जीवन दान देना, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इफ़ ही विल गेट अलाइव, यदि मान लो वह जीवित हो गया। इफ़ ही विल गेट अलाइव, मान लो वह जीवित हो गया। देन ही वॉन्ट स्पेयर एनी ऑफ अस, तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको निपटा देगा। द थ्री इंटेलिजेंट फ्रेंड, तीनों मित्र, तीनों बुद्धिमान मित्र, इंटेलिजेंट इसका अर्थ होता है बुद्धिमान, तो द थ्री इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, तीनों बुद्धिमान मित्र, मॉक्ड एट द फोर्थ एंड दे सेड, उन्होंने कहा कि यू आर जीलियस, तुम क्या कर रहे हो? जीलियस कर रहे हो, यानी हम लोगों से जल रहे हो, या ईर्षा कर रहे हो, तुम हमसे ईर्षा करते हो। ऑफ अस, यानी हम सबसे ईर्षा करते हो। बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते रे बाबा, तुम कुछ नहीं जानते।
वी आर द क्रीचर ऑफ दिस लाइन, हम इस शेर के क्या हैं, रचयिता हैं, क्रिएचर, जिसका अर्थ होता है रचयिता, क्रिएटर, जिसका अर्थ रच, जैसे ब्रह्मा जी जो रहते हैं हम सबको बनाते हैं, उसी तरह इन्होंने कहा कि हम भी इस शेर के रचयिता हैं, हम इसको जीवन दान दे रहे हैं, हमने इसको सब कुछ किया, हम इसको बना रहे हैं, तो हमें हानि नहीं पहुंच सकता। सो हाउ कैन ही हार्म अस, सो इसलिए वो हमें हानि कैसे पहुंचा सकता जब हम ही उसको बना रहे हैं। द फोर्थ फ्रेंड, चौथे मित्र ने प्लेड द थ्री फ्रेंड्स, उनसे अनुमोदन किया, चौथे मित्र ने उनसे कहा कि भैया ऐसा बिल्कुल मत करो, टू नॉट यूज देयर नॉलेज इन गिविंग लाइफ टू अ लाइन, कि अपने इस तरह ज्ञान का गलत प्रयोग ना करो। उसने कहा प्लेड किया, यानी उसने कहा कि अपने ज्ञान का गलत प्रयोग ना करो, देयर नॉलेज, उनके ज्ञान का, इन गिविंग टू अ लाइन, गिविंग लाइफ टू अ लाइन, कि एक शेर को जीवन दान देकर ऐसे अपने ज्ञान का गलत प्रयोग ना करो। बट द थ्री फ्रेंड्स, लेकिन जो तीन मित्र थे, डिड नॉट लिसन, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना, चौथे मित्र की बात उन्होंने बिल्कुल सुना ही नहीं। इंस्टेड, की वजह, दे आस्क्ड द फोर्थ फ्रेंड, उन्होंने चौथे मित्र से कहा फ्रेंड टू लीव, कि इसे जाने दो, इसकी बातों मत आओ, इसे जाने दो, जो अपन को करना वो अपन करो। द फोर्थ फ्रेंड क्विकली क्लिम्ड टू अ वेरी टॉल ट्री, जो चौथा मित्र था वह दूर जाके एक बहुत लंबे पेड़ पर, क्विकली यानी जल्दी जल्दी से, क्लिम्ड टू अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत लंबे पेड़ पर चढ़ गया। एंड देन द थर्ड फ्रेंड, और तभी तीसरे मित्र ने रिसाइटेड चेंट, और मंत्र का उच्चारण किया। नेक्स्ट मोमेंट, आगे कुछ ही पल में, अ जेंट लाइन, एक शक्तिशाली, जेंट लाइन यानी एक शक्तिशाली लाइन, शेर, एक शक्तिशाली शेर, वाज इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने आ गया था। भैया उसने जब जीवन दान दे दिया, उसको लाइफ दे दी, जीवन दे दिया, तो वो तो मांस और खून तो उन्होंने पहले ही कर दिया था, एक ने हड्डी का ढांचा बना दिया था, दूसरे ने मांस और खून को प्रोवाइड कर दिया था, अब चौथा से उसने जान डाल दी। तो जो जो नेक्स्ट मूवमेंट यानी अगले ही पल, मूवमेंट यानी होता पल, तो नेक्स्ट मूवमेंट यानी अगले ही पल, अ जेंट लाइन, एक शक्तिशाली शेर, वाज इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने था, फ्रंट यानी सामने, उनके सामने था, अगले ही पल उनके सामने था। द लायन वाज वेरी हंग्री, और शेर भैया कैसा था, तो बहुत भूखा था, हंग्री था यानी भूखा था। एंड ही रोड, और वह क्या हुआ, रोड हुआ। अब आपको पता ही होगा कि शेर जैसे जानवर रहते हैं तो आवाज़ देते हैं, हम रहते हैं तो बोलते हैं, लेकिन शेर बोलता नहीं, शेर क्या करता है, दहाड़ता है, हॉर्ड करता है, अरे सॉरी रॉड करता है, तो क्या करता है वो दहाड़ता है। तो शेर ने क्या किया, लायन वाज वेरी हंग्री, शेर बहुत भूखा था, इसलिए उसने क्या किया, एंड ही रॉड, और वह दहाड़ा, एंड अटैक ऑन थ्री फ्रेंड, और तीनों मित्रों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया, उन पर झपट पड़ा। द लायन किल्ड ऑल द थ्री फ्रेंड्स, और तीनों मित्र जो थे उन्हें क्या कर दिया, किल्ड यानी उन्हें मार दिया, खत्म कर दिया। बट द फोर्थ फ्रेंड, लेकिन जो चौथा मित्र था, वाज अलाइव, वह जीवित रह गया, बिकॉज ऑफ हिज कॉमन सेंस, अपनी सूझबूझ के कारण वह जीवित रह गया। तो ये थी हमारी स्टोरी। आपको कमेंट में बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। यदि आपके लिए कोई वर्ड समझ ना आए तो वह हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन हिंदी में कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।